नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 25 दिसंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार में वंशावली के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर, विजय कुमार सिन्हा ने लिया बड़ा फैसला। समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या, कंप्यूटर की दुकान पर बदमाशों ने गोलियों से भूना। सुपौल का अजब गजब प्यार, इंस्टाग्राम से शुरू, फिर 2 लड़कियों ने आपस में कर ली शादी। बिहार में खत्म होगा अपराध, सम्राट चौधरी ने अपराधियों को दिया अल्टीमेटम। क्रिसमस और नए साल के लिए पटना रेडी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में वंशावली के लिए नहीं लगाना होगा चक्कर, विजय कुमार सिन्हा ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वंशावली बनाने में काफी समस्या होती थी। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग दोनों ने मिलकर बड़ा निर्णय लिया है। ये दोनों विभाग उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास हैं। ऐसे में अब उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए शहर वासियों के लिए मुश्किल काम को आसान कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, पहले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में रहने वाले शहरवासियों के लिए वंशावली बनाना काफी मुश्किल का काम था। वंशावली बनाने के लिए पहले वो अपने वार्ड पार्षद को देते थे, फिर वार्ड पार्षद नगर कार्यालय में ले जाते थे। इसके बाद अंचल अधिकारी के यहाँ दौड़ना पड़ता था, फिर अंचल अधिकारी नगर निकाय को भेजते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर में बीजेपी नेता की हत्या, कंप्यूटर की दुकान पर बदमाशों ने गोलियों से भुना। जी हां, बिहार के समस्तीपुर में बुधवार की शाम एक शख्स की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रूपक सैनी के रूप में की गई है। वो बीजेपी से जुड़े थे और पंचायत अध्यक्ष थे। रूपक के भाई दीपक सैनी बीजेपी जिला IT सेल के संयोजक हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुपौल का अजब गजब प्यार, इंस्टाग्राम से हुआ शुरू, फिर 2 लड़कियों ने आपस में कर ली शादी। जी हां, कहते हैं प्यार जब होता है तो फिर समाज नहीं देखता है। इस बीच बिहार के सुपौल से एक अजब गजब प्यार का मामला सामने आया है। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एक मॉल में काम करने वाली 2 युवतियों ने आपसी सहमति से समलैंगिक विवाह कर लिया। इन दोनों को 2 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए प्यार हुआ था। अब शादी के बाद दोनों ने एक साथ जीवन भर रहने का फैसला किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में खत्म होगा अपराध, सम्राट चौधरी ने बदमाशों को दिया अल्टीमेटम। जी हां, नीतीश सरकार में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। बुधवार को उन्होंने एक बार फिर अपराधियों को भाग तो रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उन सबके वो 3 महीने में ही भगा देंगे। उनका साफ कहना है कि अपराधी भागेंगे और 3 महीनों के अंदर वो सभी अपराधियों को भगा देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिसमस और नए साल के लिए पटना रेडी। जी हां, क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पटना तैयार हो गया है। लोग और बच्चे आनंद ले सकें, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। क्रिसमस को लेकर शहर के सभी चर्चों को आकर्षण ढंग से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट, क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज के कटआउट से चर्च परिसर जगमगा रहे हैं। क्रिसमस के लिए चर्चा में सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार पर दबाव बना रही बीजेपी, जेडीयू का आया बड़ा बयान। जी हां, बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार है। इस बीच विपक्ष आए दिन तरह तरह का दावा करता रहा है। तो दावा तो यहां तक हो रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना चाहती है। इसी बीच तमाम दावों के बीच जेडीयू के नेता दिनेश चंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। चर्चा तो आजकल इतनी मीडिया है कि रोक भी नहीं लगाई जा सकती। जिसके मन में जो होता है वो चलाते रहता है, लेकिन कोई भी किसी को भी पद से नहीं हटा सकता है। इतनी भारी बहुमत से जो कुर्सी पर आया है उसे कौन हटा देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इमरान मसूद के बयान पर शहनवाज हुसैन बोले, लालू परिवार की तरह गांधी परिवार। जी हां, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम बनाने की वकालत पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा जिस तरह से लालू परिवार में मतभेद है, अब गांधी परिवार में भी ये शुरू हो गया है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जैसी स्थिति लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मतभेद की है, वैसे ही मतभेद अब कांग्रेस में प्रियंका गांधी और राहुल के बीच भी शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नितिन नवीन ने किया था राहुल गांधी पर हमला, अब आरजेडी भड़के। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को लेकर कटाक्ष किया था। नितिन नवीन ने कहा था, राहुल गांधी जैसे कई लोग राजनीति को पार्ट टाइम की तरह करते हैं, जबकि हम बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे समर्पण भाव से काम करते हैं। नितिन नवीन के इस बयान पर मनोज झा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठाता है, जिनको बात समझ नहीं आती उनके बारे में क्या टिप्पणी करें।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू ने लिखा बिहार के डीजीपी को पत्र, तेजस्वी यादव और उनके करीबी का जिक्र कर दी ये मांग। जी हां, जेडीयू के एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बुधवार को बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने जिक्र किया कि बिहार विधानमंडल सत्र चालू रहने के दौरान तेजस्वी यादव के संबंध में मीडिया से सूचना मिली कि वो विदेश गए हैं। उनके साथ हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान भी हैं, जो यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। विदेश यात्रा में देवा गुप्ता से के सम्मिलित होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पत्र के जरिए अनुरोध किया कि तेजस्वी यादव के साथ विदेश गए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू से निशांत होंगे अगले सीएम, सियासी चर्चा के बीच आरजेडी का सनसनीखेज दावा। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद हाल ही में नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चर्चा ये भी है कि सीएम के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर भी बातचीत हुई है। इन सबके बीच आरजेडी की ओर से सनसनीखेज दावा किया गया है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहती है। नीतीश कुमार जिसका भी नाम सुझा देंगे उसको बीजेपी सीएम बना देगी, क्योंकि बीजेपी देख रही है कि मानसिक रूप से नीतीश अस्वस्थ हैं। और इसी बीच कहा यह जा रहा है कि निशांत कुमार को आगे रखकर बीजेपी की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक सवाल पर यह कहा गया है कि निशांत को सीएम बनाया जाएगा या नहीं, उनका आंतरिक मामला है। जेडीयू के अंदर जो भुंजा पार्टी है वो भी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय में जेडीयू के छात्र नेता को मारी गोली। जी हां, बिहार के बेगूसराय में बुधवार की सुबह सुबह बेखौफ बदमाशों ने जेडीयू के एक छात्र नेता को गोली मार दी। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीबारी की वारदात लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बागा गुमटी के पास हुई, जिसके बाद हड़कंप मचा है। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लाया गया। उसकी हालात अभी नाजुक बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल से पहले बिहार में पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक कदम। जी हां, बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 31 अधिकारियों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया है। इसमें विभिन्न बैच के आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जिनकी नई नियुक्तियां 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। ये फैसला 23 दिसंबर को लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थावे मंदिर चोरी कांड का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, खाके देखकर बनाया था प्लान। जी हां, गोपालगंज स्थित थावे दुर्गा मंदिर में 17 दिसंबर की रात चोरी की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 7 दिनों के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मुख्य आरोपियों का नाम दीपक राय है, जो यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। मंगलवार को गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने इस मामले की जानकारी दी है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।